Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will read about a short story Hearts and Hands by O. Henry. इस वीडियो में हम स्टोरी का इंट्रोडक्शन, ऑथर की बायोग्राफी और ऑथर का इंट्रोडक्शन, उसकी डेट ऑफ एंड उसके मेजर वर्क्स देखेंगे और स्टोरी के की पॉइंट्स जैसे पब्लिकेशन हो गया, जॉनरा हो गया, नरेशन हो गई, के मेजर थीम्स, सिंबल्स एंड आल्सो कैरेक्टर्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में स्टोरी के कंप्लीट रिटन नोट्स आप इजीली राइट कर सकते हैं और कंप्लीट समरी भी डिटेल में बताई गई है इसमें। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, इंग्लिश लिटरेचर बाय बिस्मिल खान चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टोरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे हार्ट्स एंड हैंड्स का, ठीक है। इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय अमेरिकन राइटर ओ हेनरी, नॉन फॉर हिज विट, ट्विस्ट एंड एंडिंग्स एंड क्लेवर यूज ऑफ आयरनी। हार्ट्स एंड हैंड्स स्टोरी का राइटर ओ हेनरी है जो अमेरिकन राइटर है, ठीक है, और ये अपनी विट, ट्विस्ट, एंडिंग्स और क्लेवर आयरनी की वजह से वेल नॉन है। स्टोरी रखी गई है एक ट्रेन में जो डेनवर की तरफ जा रही होती है, सफ़र कर रही होती है, जहाँ पर एक यंग वोमेन होती है मिस फेयरचाइल्ड, वो भी ट्रैवलिंग कर रही होती है और वो वहाँ पर आने वाले दो पैसेंजर्स मिस्टर ईस्टन और मार्शल को रिकॉग्नाइज करती है, जो बाद में आते हैं, जिनके हाथ पे दोनों हाथ में या हाथ कड़ियाँ बांधी होती हैं। मीन्स के मिस्टर ईस्टन और मार्शल दोनों के हाथ में हाथ कड़ियाँ होती हैं और वो ट्रेन में और ये मिस फेयरचाइल्ड उनको समझने लगती है, उनको रिकॉग्नाइज करती है कि ये कौन है। एंड जो स्टोरी है वो अनफोल्ड होती है एक ह्यूमर और आयरनी से और इसकी सरप्राइज एंडिंग होती है। इस स्टोरी की सेटिंग देखें तो जो टाइम होता है वो 20th सेंचुरी का होता है और प्लेस जो होती है वो पैसेंजर ट्रेन है, जहाँ पे ये स्टोरी की सेटिंग है वो पैसेंजर ट्रेन है जो डेनवर की तरफ जा रही होती है। बाय जॉनरा स्टोरी को देखें तो ये रियलिस्टिक फिक्शन है, ट्विस्ट एंडिंग इसकी होती है और इसमें एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं वो स्टाइल और आयरनी है। और स्टोरी की नरेशन देखें तो वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सुनाई गई है और लिमिटेड नरेशन है। और पब्लिकेशन देखें तो ये ओ हेनरी ने लिखा है। ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1903 में। लेटर ये ओ हेनरी के शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन थी रोड्स ऑफ डेस्टिनी, उसमें भी ये पब्लिश हुई थी 1909 में। मीन्स कि ये दो दफ़ा पब्लिश हो चुकी है, एक 1903 में और एक 1909 में। और इस स्टोरी को भी इस स्टोरी की सरप्राइज एंडिंग की वजह से इसे बहुत फेम मिला, ओ हेनरी को बहुत फेम मिला इस स्टोरी की वजह से, क्योंकि इसकी सरप्राइज एंडिंग है। Here is the introduction of short story writer O. Henry। अच्छा, इसका रियल नेम विलियम स्टनी पोर्टर था, ओ हेनरी इसका पेन नेम था। तो ये स्टोरी ओ हेनरी यानी उसके पेन नेम से रिप्रेजेंट हुई है और ये 1862 में पैदा हुआ और 1910 में इसकी डेथ हो गई थी। और ये अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर के नेम से जाना जाता है और इसका ज़्यादा वर्क वीट, क्लेवर प्लॉट्स और सरप्राइज एंडिंग से ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ पे इसकी सिटी का नाम बताया गया है कि ये नॉर्थ कैरोलिना के सिटी ग्रीन ब्रो में पैदा हुआ। और पोर्टर वर्कड इन वेरियस प्रोफेशंस के, उसका जो वर्क था वेरियस प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करता था, इंक्लूडिंग एज फार्मासिस्ट, ड्राफ्ट्समैन, बैंक टेलर एंड जर्नलिस्ट। मीन्स के इतना सारे प्रोफेशंस वो थे उसके। देन वी विल रीड इट्स राइटिंग स्टाइल कि ओ हेनरी का राइटिंग स्टाइल कैसा था। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसकी स्टोरीज जो हैं सरप्राइज एंडिंग की वजह से बहुत फेमस हैं, तो सरप्राइज एंडिंग इनकी स्टोरीज में मस्ट हैं। उसके बाद ह्यूमर और वीट भी पाया जाता है, अर्बन सेटिंग है, इमोशनल डेप्थ भी है होता है इस स्टोरी में, इनकी स्टोरीज में। इनके बहुत सारे मेजर वर्क्स भी हैं जिसमें से कुछ यहाँ पे मैंने लिख दी। पहला है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, सेल्फलेस लव एंड आयरनी के बारे में है। दूसरा है द रैंसम ऑफ रेड चीफ, जो कॉमिक किडनैपिंग गॉन रॉन्ग इसके बारे में है। एंड द थर्ड इज़ द लास्ट लीफ, फॉर दिस द रिट्रीव्ड रिफॉर्मेशन। फोर्थ इज़ द कॉप एंड द एंथम। एंड मेजर वर्क्स में इसकी लास्ट स्टोरी हार्ट्स एंड हैंड्स हैं जो हम अब पढ़ रहे हैं, जिसकी सरप्राइज एंडिंग है और ये काइंडनेस और सरप्राइज आइडेंटिटी ट्विस्ट पाई जाती है इसमें। दैट इज़ द मेजर करेक्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी हार्ट्स एंड हैंड्स बाय ओ हेनरी। फर्स्ट इसका करेक्टर है मिस फेयरचाइल्ड, जो यंग है, एलिगेंट है और रिफाइंड वोमेन है, वाशिंगटन से बिलोंग करती है। ये ट्रेन में अपने पुराने साथी मिस्टर ईस्टन को देख के थोड़ा सरप्राइज्ड और खुश हो जाती है। अपर क्लास सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, ये फर्स्टली एज्यूम करती है कि मिस्टर ईस्टन मार्शल है। वो उसकी अपीयरेंस को देख के इजीली मतलब ये खुद ही एज्यूम कर लेती है। सेकंड कैरेक्टर इसका मिस्टर ईस्टन है। ये एक हैंडसम यंग मैन होता है जिसके हाथ में हथकड़ी होती है। ये मिस फेयरचाइल्ड के सामने खुद को मार्शल प्रिटेंड करता है कि वो एक प्रिजन के लिए एस्कॉर्ट कर रहा है। इन रियलिटी वो खुद प्राइजनर होता है, मार्शल नहीं होता। इस स्टोरी का थर्ड कैरेक्टर द रियल मार्शल है।
रफ लुकिंग मैन होता है और इसके हाथ में भी हैंड कर्व्ड होते हैं। जब वो देखता है, रियलाइज़ करता है कि मिस फेयरचाइल्ड थोड़ा कंफ्यूज हो रही है, तो वो मिस्टर ईस्टर्न को प्रोटेक्ट करता है। मीन्स के मिस्टर ईस्टर्न को मार्शल बना देता है। होता तो वो प्राइजनर है, लेकिन मार्शल उसे अपने कैदी जो होता है उसे मार्शल बना देता है मिस फेयरचाइल्ड के सामने, ताकि मिस्टर ईस्टर्न को है शर्मिंदा ना होना पड़े। ये चीज़ इस स्टोरी में उसकी कंपैशन और क्विक थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है कि कितना जल्दी उसने ये सोच लिया कि वो ऐसा करे। स्टोरी के फोर्थ कैरेक्टर टू पैसेंजर्स होते हैं। ये स्टोरी का माइनर कैरेक्टर हैं। ये भी उसी ट्रेन में बैठे होते हैं, उनके पीछे वाली सीट पे बैठे होते हैं ये दोनों पैसेंजर्स, और बड़ी खामोशी से इन सब की गुफ्तगू सुन रहे होते हैं। जो भी मिस्टर ईस्टर्न, मार्शल और मिस्टर फेयरचाइल्ड के दरमियान कन्वर्जेशन हो रही होती है, ये दो पैसेंजर्स बस चुप करके उनके वो कन्वर्जेशन सुनते रहते हैं एंड देन एक्सप्लोर करते हैं। एंड में मिस्टर ईस्टर्न इज एक्चुअली द प्राइजनर नॉट द मार्शल। वही एक्सप्लोर कर देते हैं ट्रेन में कि मिस्टर ईस्टर्न एक प्राइजनर है, मार्शल नहीं है। जो बस इनकी ब्रीफ कन्वर्जेशन होती है। तो यहाँ पे स्टोरी का एंड हो जाता है, जो कि सरप्राइज एंडिंग है। आई होप कि आपको कैरेक्टर्स अच्छे से समझ आए होंगे। तभी अगर ये अच्छे से हैं तो स्टोरी आपको इजीली समझ आ जाएगी। That is the major themes of story, the hearts and hands. First one is appearance vs reality. Second is social status and judgment. Third is kindness and choice. फोर्थ इज आयरनी। इन थीम्स की डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप इसे इनको ये समझ सकते हैं। थीम्स जो है ना हर स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। Now we will read its main symbols. First one is handcuff. Second symbol the hands हैं, जो symbolize करते हैं, represent करते हैं human connection and identity को। Third symbol है train, जो represent करते हैं transition and fleeting encounters को। Fourth symbol है Miss Fairchild's fan and manner, जो symbolize करते हैं upper class vanity को और superficiality को। दैट इज़ द डिटेल समरी ऑफ हार्ट्स एंड हैंड्स। स्टोरी स्टार्ट होती है एक ट्रेन से, यानी कि स्टोरी की सेटिंग एक ट्रेन पे रखी गई है जो डेनवर की तरफ ट्रेवलिंग कर रही होती है। इस ट्रेन की फर्स्ट क्लास कार में एक वुमेन बैठी होती है जो यंग और ब्यूटीफुल है, जिसका नाम मिस फेयरचाइल्ड है। ये वाशिंगटन की है और ये अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। जिस फर्स्ट क्लास में ये बैठी होती है उसी में दो आदमी आते हैं जिनके हाथ में हाथ कड़ियाँ बंधी होती हैं। वो आगे मिस फेयरचाइल्ड के सामने वाली सीट पे बैठ जाते हैं। इनमें से एक बोल्ड, हैंडसम, गुड लुकिंग होता है, जबकि दूसरा जो है ना वो बहुत बड़ी उम्र का होता है और रफ दिखाई देता है। जब वो दो आदमी जो आते हैं उनमें से एक का नाम मिस्टर ईस्टर्न होता है, जो गुड लुकिंग और हैंडसम होता है उसका नाम मिस्टर ईस्टर्न होता है। तो मिस फेयरचाइल्ड मिस्टर ईस्टर्न को देख के ज़रा मुस्कुराती है। उसे लगता है कि वो मिस्टर ईस्टर्न को पहले मिल चुकी है, तो मिस्टर ईस्टर्न की तरफ हाथ बढ़ाती है सलाम करने के लिए। तो मिस्टर ईस्टर्न ज़रा अशेम्ड फील करते हैं क्योंकि इसके राइट हैंड में हाथ कड़ी होती है, वो सलामता वो फिंगर से इशारा करते हैं कि वो सलाम नहीं कर सकता उसकी, क्योंकि उसके हाथ में हाथ कड़ी है। देन वो अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाता है सलाम करने के लिए। वो मिस्टर ईस्टर्न के हैंड में हाथ कड़ी देख के शॉक्ड हो जाती है। वो समझती है कि इसने कोई जुर्म कर लिया है जिसकी वजह से इसे कैद होने जा रही है। मिस्टर ईस्टर्न की हाथ में हथकड़ी देख के उसके आंखों में जो पहले खुशी थी वो गायब हो जाती है। वो मतलब उदासी हो जाती है। मिस्टर ईस्टर्न के साथ बैठा आदमी ये सब कुछ देख रहा होता है कि किस तरह मिस फेयरचाइल्ड के मुंह से खुशी गायब हो जाती हथकड़ियाँ देख के। तो ये इससे पहले कि मिस्टर ईस्टर्न कुछ बोलता तो वो कहता है कि ये एक मार्शल है। मीन्स के वो मिस्टर ईस्टर्न के बारे में बोलता है कि ये एक मार्शल है और मुझे नकली नोट छापने की वजह से 7 साल के लिए कैद ले जा रहा है। तो मिस फेयरचाइल्ड लंबा सांस लेती है और मिस्टर ईस्टर्न को बोलती है, अच्छा तो तुम मार्शल हो। तो मिस्टर ईस्टर्न रिलैक्स्ड होकर कहते हैं कि कुछ करना ही था, वाशिंगटन बहुत महंगा शहर है, तो यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे भी अच्छी लाइफ और लग्जरियस लाइफ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि मैं एक जॉब की तलाश में था, तो मैंने मार्शल में अप्लाई कर दिया। वैसे मैंने एम्बेसडर बनना था, लेकिन मैं मार्शल बन गया एम्बेसडर, क्योंकि मार्शल से नीचे की पोस्ट होती है। वो ये सब अब शौकिया छोड़ रहा होता है मिस फेयरचाइल्ड के सामने। पहले वो शर्मिंदा हो रहा होता है मिस फेयरचाइल्ड के सामने, लेकिन जो ही दूसरा बंदा इसे मार्शल का बोल देता है तो ये अपने जो है ना तारीफ सुन के, अपने बारे में ये सुन के ये मार्शल है, तो लंबी लंबी छोड़ता है। तो अब जो है ना मिस फेयरचाइल्ड के फेस पर भी दोबारा स्माइल आ जाती है, लेकिन साथ ही साथ मिस फेयरचाइल्ड उसके दो हाथ कड़ियों को बार बार देख रही होती है। तो जो साथ बैठा बंदा होता है वो कहता है कि ये कानून है कि जो मार्शल होता है उसके हाथ में भी हाथ कड़ी होती है, ताकि जो कैदी है वो भाग ना जाए। एक हाथ कड़ी मार्शल के हाथ में होती है और दूसरी कैदी के हाथ में होती है।
तो मार्शल जो है अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मीन्स के दूसरा बंदा मार्शल की मिस्टर ईस्टर्न की और तारीफ करता है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा है। अब मिस फेयरचाइल्ड के सामने मिस्टर ईस्टर्न हीरो से काम नहीं होता। मिस फेयरचाइल्ड मिस्टर ईस्टर्न को एडवेंचरस हीरो समझने लगती है। अच्छा, फिर वो मिस फेयरचाइल्ड मिस्टर ईस्टर्न को कहती है कि अब हम विशिंगटन कब मिलेंगे। तो मिस्टर ईस्टर्न बोलता है कि अब हम नहीं मिल सकते क्योंकि अब खूबसूरत दिन गए। मिस फेयरचाइल्ड बहुत बातें करना चाह रही होती है इससे, क्योंकि वो जब वो रिलैक्सड हो जाती है और इसे जान पहचान भी हो जाती है काफ़ी सारी, तो इससे बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती है अपनी पर्सनल। तो मिस्टर ईस्टर्न के साथ बैठा जो बंदा होता है वो देखते हैं कि इनकी कन्वर्सेशन कम ही नहीं हो रही बल्कि बढ़ती ही जा रही है। तो वो सोचते हैं कि मिस्टर ईस्टर्न कहीं अपने बारे में रिवील ना कर दें। तो इससे पहले मिस्टर ईस्टर्न को कहते हैं कि मुझे स्मोकिंग करनी है, चलो बाहर चलो। देन मिस्टर ईस्टर्न इसके रिप्लाई में मिस्टर फेयरचाइल्ड को कहते हैं कि मुझे स्मोकिंग का कह रहा है, और कहते हैं कि जब भी कोई कैदी मुझसे कोई भी कहते हैं तो मैं उनकी बात मानता हूँ और ये मेरी ड्यूटी है। क्योंकि मिस फेयरचाइल्ड को ये अच्छा नहीं लग रहा होता कि मिस्टर ईस्टर्न उसे अलविदा बोलें। वो इससे और भी बातें करना चाह रही होती हैं, लेकिन मिस्टर ईस्टर्न ये कह के चला जाता है कि उसकी ड्यूटी है कि वो उसे स्मोकिंग करवाए। तो वो दूसरे बंदे के साथ बाहर चला जाता है। अब याद है ना कि मिस्टर ईस्टर्न के राइट हैंड में हाथ कड़ी है और दूसरे बंदे के लेफ्ट हैंड में हाथ कड़ी है। कैरेक्टर्स में ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं दो, क्योंकि ट्रेन खाली तो नहीं होती जाहिर है, और पैसेंजर पे बैठे होते हैं, तो इनके पीछे वाली सीट पे जो दो पैसेंजर्स माइनर कैरेक्टर हैं स्टोरी का, वो इनकी कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं। मिस फेयरचाइल्ड मिस्टर ईस्टर्न और उस दूसरे दरमियान जो भी कन्वर्सेशन होती है खामोशी से A to Z सुनते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो उनमें से एक पैसेंजर बोलता है कि कुछ मार्शल कितना अच्छे होते हैं कि वो कैदी का कितना ख्याल करते हैं, जो भी कैदी बोलते हैं उसका कहना मानते हैं। सच बात है कि ऐसे मार्शल बहुत कम पाए जाते हैं। इसके जवाब में दूसरा पैसेंजर बोलता है कि क्या तुम्हें मार्शल की उम्र कुछ कम नहीं लग रही, क्योंकि जो मार्शल होते हैं उनकी हाई पोस्ट होती है और काफ़ी सारी प्रमोशंस के बाद मार्शल की जो है ना जॉब लगती है। तो वो कहता है दूसरा पैसेंजर्स को कि इसकी उम्र तो बहुत कम है, जो मार्शल है उसकी उम्र तो ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि बड़ी उम्र में मार्शल की पोस्ट आती है। देन उसके रिप्लाई में फर्स्ट पैसेंजर बोलता है कि क्या तुमने कभी मार्शल के राइट हैंड में हथकड़ी देखी है और कैदी के लेफ्ट हैंड में हथकड़ी देखी है। तो दूसरा बोलता है ऐसा होता ही नहीं है, जो मुजरिम होता है उसके राइट हैंड में हथकड़ी होती है और जो मार्शल होता है पुलिसमैन उसके लेफ्ट हैंड में हथकड़ी होती है। तो यहाँ पे वो रिवील कर देते हैं कि जिसके राइट हैंड में हथकड़ी है वही प्रिजनर है और वो मिस्टर ईस्टर्न है, ठीक है। और जिसके लेफ्ट हैंड में हाथ वो मार्शल है, जिसके जो है ना रफ लुकिंग होती है और बड़ी एज का होता है, तो वो मार्शल होता है। तो जो टफ टू लुकिंग मार्शल होता है, रियल मार्शल होता है, वो अपने मिस्टर ईस्टर्न को मार्शल इसलिए बोलता है कि वो मिस फेयरचाइल्ड के सामने शर्मिंदा होने से बच जाए। उसे मार्शल बना देता है और ख़ुद को मुजरिम बना देता है। तो यहाँ की एंड हो जाती है जब वो दोनों पैसेंजर्स ये रिवील कर देते हैं, रियलिटी को रिवील कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है और ये इसकी सरप्राइज एंडिंग है। इसकी वजह से ये स्टोरी बहुत फेमस है और ओ हेनरी को बहुत फेम मिला इस स्टोरी की वजह से। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।